जय हिंद। आज हम रूस की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे विशाल देश, जन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, वहाँ पर एक क्रांति हुई थी, उसी को पढ़ने वाले हैं। भाई क्या वजह हो गई कि एक बड़े से देश में क्या हुआ, क्रांति हो गया। ठीक है, कहीं ना हो कहीं ना कुछ हो सकता है कि वहाँ के जो राजा होगा वो जनता पर क्या होगा, अत्याचार करता होगा। ठीक है, इसलिए वहाँ की जनता परेशान होकर राजा को क्या गई, गद्दी से हटा दी, वहाँ पर क्रांति कर दी। या ये भी हो सकता है कि वहाँ की जनता सत्ता पाने के लिए, यानी कि गद्दी को पाने के लिए क्या कर दी, राजा को हटा दियो, क्रांति कर दियो। तो हम जानेंगे इस दोनों पहलुओं में से कौन सा पहलू सही है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर क्रांति का मुख्य कारण क्या था, राजा के द्वारा ही लोगों को प्रताड़ित करना। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे रूस की क्रांति। आपको इस मैप में छोटा सा मैंने मैप लिया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका रूस, पीले वाला जो भी भाग से, अब ये मैं नहीं कहना, देखिए आप यहाँ से पूरा आपका क्या है, आपका ये रूस दिख रहा है। ठीक है, उस समय कजाकिस्तान और मंगोलिया का भी हिस्सा किसमें था, रूस में ही था, सभी क्या थे, रूस थे। ठीक है, अब इतने बड़े देश में क्या हुआ, क्रांति हुई। तो भैया क्रांति के लिए वहाँ पर जिम्मेदार कौन था, तो उस समय वहाँ पर राजा कौन होता था, तो जार निकोलस द्वितीय। कौन था, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, वहाँ पर राजा कौन था, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय का था, वहाँ पर रूस का राजा था। अब भैया ये क्या कर रहा था कि किसानों, इससे क्या था, किसान बहुत ही दुखी थे। इसलिए क्या हुआ कि एक बार 1861 में क्या हुआ, घटना हुई जहाँ पर जो कृषक दास था उसको इन्होंने किसानों ने क्रांति किया कि नहीं भैया, उसको तो मतलब टैक्स लगाता था, उनको परेशान करता था, अधिक से अधिक टैक्स लगाते थे तो भैया परेशान होंगे ही। ठीक है, तो वहाँ के किसानों ने पहले तो उस क्रांति के लिए शुरुआत किया था। ठीक है, वहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्या किया था, 1861 में क्या हुआ था, कृषक दासता को समाप्त किया गया था। ठीक है, कृषक दासता को समाप्त किया गया भैया। लेकिन इस जो ये तो क्रांति कर दी 1861 में किसान वहाँ के। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ा, देखिए आगे चलते हैं हम। तो जैसे जब तो कर दी क्रांति, तो इसके बाद भी वहाँ के जो किसान थे वो दुखी थे। ऐसा माना था कि जो वहाँ का रूस है, वहाँ पर जो रूस का था, इसको हम बोला गया है क्या, उसे कृषि देश बोला गया, कृषि प्रधान देश बोला गया है। ठीक है, अब फिर भी वहाँ के लोग क्या थे, दुखी थे, किसान दुखी थे, मजदूर दुखी थे, वहाँ के आम जनता क्या थी, दुखी थी। ऐसा इसलिए था कि देखिए वहाँ पे जो कुलीन और पादरी वर्ग वाले थे, ठीक है, ये ससुरा सगरी क्या कहते थे, जमीनिया को हड़पे थे और इन्हीं के अधीन वो लोग कभी काम करते थे। ठीक है, ऐसा माना था कि जो पादरी और कुलीन थे इनके पास आधी 80% तक का थे, इन्हीं के पास जमीन थी। और जो भी लाखों करोड़ों तो मजदूर ऐसे थे, किसान थे कि इनके पास कोई जमीन ही नहीं थी। और जो 20% था जमीन, कुछ गिने चुने लोगों में से क्या थी, छोटी छोटी टुकड़ी में बटी हुई थी, उतने ही थी। ठीक है, अब यही हाल था भैया। अब देखा हुआ कि जब किसी की तो व्यवस्था ठीक है चल रही थी, लेकिन अब उसमें जो रूस था उसमें धीरे धीरे औद्योगिकरण भी शुरू हुआ। ठीक है, यानी उद्योग भी स्थापित होने लगे, नए नए कारखाने बनने लगे। तो वहाँ पर भी यही हाल होता था, मजदूरों को खूब काम कराता था और पैसे के बदले कुछ भी नहीं, बहुत लो प्राइस दिया जाता था, पैसा बहुत ही कम था। तो वहाँ से मजदूर भी क्या थे, नाखुश थे। ठीक है, अब किसान भी साथ हो गए, मजदूर भी साथ हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों मिलकर एक नई विचारधारा उत्पन्न शुरू कर दिया भैया कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पार्टियों का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि एक पार्टी, ठीक है, एक सामूहिक रूप से आकर एक पार्टियों का गठन शुरू कर दिए। अब पार्टी को गठन करने के लिए भैया कुछ तो नेता, कोई जननायक तो चाहिए भाई, अगर आपको पार करना है हुआ। ठीक है, अब लड़ने के लिए तो कोई अच्छा सा नायक तो चाहिए। तो एंट्री होती है किसकी, एक नायक की। नायक का नाम था क्या, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, उसको नाम लिख देते हैं उनको लोग, व्लादिमीर। ठीक है, क्या नाम था उसका, व्लादिमीर लेनिन। क्या था, व्लादिमीर लेनिन। थोड़ा सा इसको जाना था कि भाई ये कौन था। तो देखिए ये क्या था, ये जर्मनी से पढ़ कर आया था, क्योंकि जर्मनी में एक थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो उनके विचारों से क्या था, ये प्रभावित था। ये कहते थे कि भैया सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये भी बोला कि हाँ समान अधिकार तो सबको मिलना चाहिए भैया।
अब इसने कहा कि अभी व्लादिमीर लेनिन अब वहाँ से जर्मनी से पढ़कर कहाँ पर आया, रूस में। अब जब रूस में आया तो यहाँ का देखा, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के लोग अत्याचार, तो उसने कहा कि नहीं, एकजुट बनाइए, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, ठीक है, इसकी जो सत्ता है इसको हटाएंगे, ठीक है। तो अब भैया धीरे धीरे लोगों में क्या करता है, इसने एकता यानी क्रांति की भावना धीरे धीरे फूट डालने शुरू कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो व्लादिमीर लेनिन था, इसने कहा कि भैया कि मजदूरों के साथ मिल करके, ठीक है, एक पार्टी बनाई 1898 में क्या किया कि मजदूरों के साथ मिल करके, ठीक है, एक पार्टी बनाई। क्या पार्टी का नाम था, सोशल, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिव लिबरल पार्टी। क्या, सोशल डेमोक्रेटिव लिबरल पार्टी, ठीक है, लिबरल पार्टी इसने कहा कि भैया बनाया। अब कुछ साल के बाद क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में इसने बहुमत दल हासिल कर लिया, ठीक है, यानी कि इसकी पार्टी जो थी वो जीत गई। और ये पार्टी किस प्रकार की थी, तो इसको पार्टी को बायां पक्ष बोला गया था। पार्टी तो दो बनी थी, एक तो फ्रांस की बातों से फ्रांस और यानी कि जो रूढ़िवादी पार्टियाँ थी तो मानती थी कि नहीं ठीक है, लेकिन ये बायां पक्ष वाला था ये, तो भैया ये बायां पक्ष में क्या था, ये मानता था कि नहीं सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं ऊंच के साथ ऊंचता व्यवहार और नीच के साथ नीच, ऊंचे वाले व्यक्ति के साथ अमीर के साथ अमेरिका, गरीब के साथ गरीब का, ऐसा नहीं, सभी को समान अधिकार देना चाहिए, ठीक है। वहाँ की जनता यानी कि जनता ने मिलकर क्या कहते हैं भैया, इस व्लादिमीर लेनिन ने, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया था, जनता के साथ मिलकर के 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी बना दिया, ठीक है। अब कुछ साल बाद क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ, इनको बहुमत प्राप्त हो गया। कब, 1903 में इसने क्या किया, बहुमत प्राप्त कर लिया, ठीक है, 1903 में इसने क्या किया, बहुमत प्राप्त कर लिया, ठीक है, 1903 में इसने क्या किया भैया, बहुमत प्राप्त कर लिया। इसके बाद इसके पार्टी को क्या बोले जाने लगा, इसके पार्टी जो यहाँ सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी थी, इसको बोल्शेविक बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक बोले जाने लगा। इनके पार्टी का नाम क्या था, बोल्शेविक। बोल्शेविक इनके पार्टियों को बोला जाने लगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं क्रांति की शुरुआत हो गई है, ठीक है, रूस की क्रांति धीरे धीरे भैया पार्टियां बनने लगी, नए विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी, तो भैया कहीं ना कहीं राजा की बातों को क्या बनेगा, टालना शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि क्रांति के बस अब 1903 में तो हो गया, बहुमत प्राप्त हो गया इसके पार्टी को। अब यहाँ पर एक घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है, तो भैया 1904 से 1905 तक, ठीक है, 1904 से 1905 तक का हुआ कि रूस और जापान से एकदम धड़ाका युद्ध होता है, एकदम खतरनाक युद्ध, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रूस है और यहाँ पर क्या है, ये जापान, छोटा सा देश, आप देख सकते हैं इतना छोटा सा देश है और इसने पूरे इस रूस को क्या किया, अभी हरा दिया। कब हराया था, 1904 से 1905, यानी कि 1 साल तक युद्ध चला। हम लिख सकते हैं क्या, रूस जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध कब हुआ था, 1904 से 5 तक, ठीक है, 1905 तक हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, रूस को करारी हार के सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई जापान उस समय का तकनीकी में आगे हो गया था और रूस के पास हथियार बढ़िया नहीं थे, ठीक है, तो कहाँ से जीत पाएगा। तो वहाँ से देखिए यहाँ पर लाखों लोग इसमें क्या हो गए, मारे गए रूस के, और बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए रूस वाले, ठीक है। तो भैया वहाँ यहाँ से जो जनता थी और क्या बौखला गई पूरा रूस की। अभी तो भैया वो आर्थिक स्थिति से जूझ ही रही थी, क्योंकि पास जमीन कम नहीं था, जमीन बहुत कम था और जो भी था उस पर टैक्स देना पड़ता था, तो भैया उससे और ही परेशान थी। और जब ये रूस जापान से हारा तो देखिए जापान जो है कोई भी चीज़, कोई भी प्लेयर अगर जीतता है तो उसका क्या होता है, पूरी दुनिया उसे जानती है कि हाँ ये तो प्लेयर जीता है, लेकिन जो हारता है उसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो वही का देखिए जापान तो पूरी दुनिया में, यूरोप में क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, लेकिन जो रूस था उसकी जो छवि का हो गई एकदम गिरना शुरू हो गया, ठीक है। गिरे भी क्यों ना, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, नीचे से खत्म हो रही थी। अब देखिए क्या हुआ कि इस हार के बाद, ठीक है, जब युद्ध होगा तो भैया कहीं ना कहीं जन धन की हानि तो होगा ही होगा, ठीक। तो वहाँ के लोगों के पास लोग भी मारे गए और साथ में वहाँ की महंगाई भी बढ़ गई, और जब महंगाई बढ़ गई तो उनसे भाई वैल्यू बढ़ जाएगा। और साथ में राजा ने कहा कि भैया टैक्स बढ़ा दिया, अब टैक्स दोगुना कर दिया। अब ये तो ज़मीन नहीं था, उस पर डबल का टैक्स कर दिया। अब जानता और क्या हुई, व्याकुल हो गई। तो कहा क्या कि एक याचिका रैली उन्होंने निकाला। कब निकाला भैया,
22 जनवरी को, क्या 22 जनवरी, ठीक है 22 जनवरी 1905 को, ठीक है 22 जनवरी 1905 को महिलाएं बच्चे, ठीक है राजा के पास सभी क्या हुआ गए कि कुछ मिलेगा हमको, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ राजा हमारी सहायता कर देंगे, ठीक है। तो कहा क्या कि ये पीटरबर्ग, ठीक है जो पीटरबर्ग था उनके सड़क जो सेंट पीटरबर्ग था, क्या सेंट पीटरबर्ग, ठीक है सेंट पीटरबर्ग के सड़कों से, ठीक है सेंट पीटरबर्ग की सड़कों पर क्या हुआ भीड़ इकट्ठा हो गई। अब वो भीड़ कहाँ जाने लगी, विंटर पैलेस में, ठीक है राजा का जो महल था क्या नाम था उसका, विंटर पैलेस, ठीक है विंटर पैलेस, विंटर पैलेस, ठीक है। अब वहाँ पर भैया जब वहाँ पर गई तो राजा ने देखा कि पूरा भीड़ आवत है, ठीक है। तो अब भैया वो कहा किया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरा गोली से भूंज डालो उनको, ठीक है। ये जनता गई थी भैया हमको कहा देगा, कुछ खाने को रोटी देगा, वो बैला कहा किया कि इनको गोले बारूद से दाग दिया, पूरा बर्बाद कर डाला सभी को, दम जितने वहाँ पर तो करीबन बंदूकों से उनको कहा कि छल्ली कर दिया, ठीक है। तो करीबन उसमें से 1000 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। कितने मारे गए, 1000, और 1 लाख से ऊपर क्या हो गए थे वहाँ पर घायल हो गए थे, ठीक है। अब वहाँ की जनता पूरा क्या हुआ एकदम राजा को एकदम आक्रोश से भर गई थी राजा को देख कर। लेकिन फिर राजा ने कहा किया कि उस मामला को धीरे कहा क्या शांत कराया, कहा कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, माफ़ करूँ, ठीक है। मैंने इसको मैं परिवर्तन करना चाहूँगा, ठीक है। जब भैया जब परिवर्तन करना चाहेगा तो फिर 1906 तक आ जाए क्या कर दिया ये 5 तक तो मारा, हाँ इसमें छूट गया, ठीक है। तो कुछ छूटा है, क्या छूटा है देखिए, जो यहाँ पर मारा सभी को ढेर कर दिया था उसको बोला गया क्या, ब्लडी संडे बोला गया था। क्या बोला गया था, ब्लडी संडे, ठीक है ब्लडी संडे, क्या बोला गया, ब्लडी संडे, या इसको हम बोलते हैं क्या, खूनी रविवार, खूनी रविवार। ये घटना कब हुई थी, रविवार के दिन। रविवार के दिन ये लोग गए थे वहाँ पर याचिका रैली लेकर बच्चे के और कि कुछ राजा हमको देगा, और राजा ने कहा दिया भैया गोले बारूद से दाग दिया इन लोगों को, यानी कि 1000 लोग तो मारे गए ऐसे ही, जैसे हम लोगों का हुआ था ना यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड, जनरल डायर ने कहा था लाखों निर्दोष को मार डाला था बंदूकों से, ठीक है। तो वहीं कहीं ना हमको लग रहा है कि वहाँ से एक किए हैं, उसको पुरानी हिस्ट्री को देख करके इसे पूरा सब लागू किए हैं, सब कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो 1000 लोग और लाखों लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या किया कि राजा ने 1906 तक जो मैंने बताया कि क्या किया था भैया, उनको समझा बुझा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर क्या थे, उनके अंदर एक क्रांति की भावना क्या हो गई थी, जागृत हो गई थी, ठीक है। अब भैया धीरे धीरे समय बीता, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक बार जब मित्र देश यानी कि जो क्या होते थे, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। जब प्रथम विश्व शुरू हुआ 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है 1914 से, ठीक है 1914 से 1918 तक चला था कब, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अब जब ये भैया मित्र देश था तो मित्र देश की क्या करा, ये भी कूद पड़ा। अब भैया जब ये कूद पड़ा तो एक तो एक स्थिति ऐसे बेकार थी चल रही थी, और ये कहा युद्ध में कूद पड़ा। और जब युद्ध में कूद पड़ा तो क्या हुआ था, जर्मनी से युद्ध करना शुरू कर दिया भैया। जब जर्मनी से युद्ध किया तो देखिए वहाँ से फिर भी यहाँ पर अब क्या हुआ कि युद्ध करने में तो सैनिक लगेंगे भैया, कोई भी सैनिक है कहाँ से, तो सैनिक किसने कहा क्या कि जो किसान लोग थे, जो मजदूर थे, ठीक है जो आम जनता थी, उनको पकड़ पकड़ क्या किया वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया। ना इसने हथियार चलाना सिखाया और ना ही उनको अच्छे हथियार दिए। अब भैया तो जाएंगे तो ऐसे मारे जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पर गए और लाखों से अधिक 6 लाख करीबन प्रथम विश्व युद्ध में इसके लोग क्या हो गए, मारे गए, ठीक है 6 लाख करीबन इसमें प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए। अब वहाँ की जनता का हुई पूरा बौखला गई। साथ में क्या हुआ कि जो आपका जर्मनी था उसने कहा कि रूस के अंदर तक क्या प्रवेश कर दिया, अंदर तक आ गया था लड़ते लड़ते, ठीक है यानी कि मारते हुए, क्योंकि उसके पास हथियार कुछ एडवांस था ही नहीं, ये पुरानी बंदूक को भी नहीं हो पाया था, ठीक है। तो कहाँ से युद्ध कर पाता, तो ये भी नहीं कर पाया भैया। अब देखिए धीरे से क्या हुआ था, 1914 में कूद पड़ा था कौन, रूस, और बुरी तरह से किसे हारा, यहाँ पर भी जर्मनी से हारा, ठीक है। अब इसके बाद वहाँ की जनता एकदम पूरा बौखला गई, ठीक है। अब कहा कि भैया इस राजा को बिना भगाए हम लोग का कुछ गुजारा होने वाला नहीं है, ठीक है। तब कहा गया कि जनता ने, अब वहाँ की जो जनता थी भूख से और व्याकुल हो गई, वहाँ के आधे से कारखाने बंद हो गए। कारखाने क्यों बंद हो गए भैया, कि कारखाना जब बंद, क्योंकि सारे जो मजदूर किसान थे वो सब चले गए थे युद्ध लड़ने के लिए, तो बचेगा कौन, चलाएगा कौन। अब बंद हो गया। अब इतना महंगाई बढ़ गई, ठंडी से गर्मी, तो अब वहाँ के लोगों को क्या हो गया,
भूखमरी ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब भूखमरी ज़्यादा हो गई तो ठंड से व्याकुल वहाँ की जनता ने क्या किया, सड़कों पर, सेंट पीटर्सबर्ग जो सड़क थी, ठीक, उस पर क्या हुआ, गए और वहाँ की जो दुकानें थी उनको लूटना शुरू कर दिया, ठीक है। वहाँ पर हमले शुरू कर दिए भैया, अब सड़कों को लूटना शुरू कर दिए। जब सड़कों को लूटने लगे, जो भी सामान थे दुकानों से तो लूटने लगे, तो राजा ने देखा कि राजा तो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक। तो आदेश दिया राजा ने कि मारो इनको, गोली से फिर से मारो। तो वहाँ के जो सिपाही थे भैया बोले तभी तो ये खाली खुद मारे हैं, फिर से क्यों मारेंगे, तो हमारे भी परिवार वाले होंगे, ठीक है, भूख से वो भी मर रहे हैं। तो कहा कि उन जो जितने भी सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने भी बंदूक को छोड़ दिया, क्या कि हम लोग के बस की बात नहीं, हम लोग नहीं मारेंगे। लेकिन आज देखिए, आज जो पीपीएससी का बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, उनको देखिए कितने जो सिपाही हैं, कितने पानी से, ठंडे पानी से क्या कर रहे हैं, उनको शांतिपूर्वक आंदोलन करने पर भी ये लाठी चार्ज, पानी गिरा रहे हैं, ठीक है, ऐसा सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो देशभक्त का नहीं हो सकते, ठीक है। एक क्या कर रहे हैं, एक तरह से गुलामी कर रहे हैं सब, ठीक है। रियल तो पैसा किसका लेते हैं, ये पैसा जनता से ही लेते हैं, उनको तनख्वाह किनसे मिलती है, इन जनता से मिलती है। तो जनता की सेवा ना करके क्या कर रहे हैं, उनको लाठी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी तो हम लोग को व्यवस्था चल रही है, ठीक है। ठीक है, वहाँ की जनता ने क्या किया कि जो पुलिस थे उनके बंदूकों को छीन लिया, ठीक है, और पूरे जो साम्राज्य था उसके राजा का माहौल सबको घेर लिया, ठीक है। अब राजा का सब कुछ घेर लिया भैया। अब राजा का क्या था, तो राजा ने क्या किया था, देखिए 15 मार्च, ठीक है, राजा की बात क्या हुआ कि 15 मार्च 1900, ठीक है, 15 मार्च 1900, ठीक है, 1917 को राजा को सिंहासन का करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, सिंहासन को छोड़ना पड़ा, ठीक है, त्यागना पड़ा, ठीक है। जनता क्या हो गई थी, एकदम खुखार हो गई थी भैया, मिल जाते तो तुम नहीं मानते राजा ना, तो यहाँ पर बहुत मार मारते इनको, ठीक है। तो भैया वो समझ गए थे कि अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो उनके सिपाही थे वो भी क्या हुए थे, जनता के साथ थे, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, 15 मार्च 1917 को अपना सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है। जो हजारों साल से कहा थी जिस पर राजा का शासन चलता था, अब क्या हो गया, वो उनको राजा के शासन को हटा दिया गया, ठीक है। अब जो ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा ने कहा किया कि एक अस्थायी सरकार बनाई। राजा ने एक अपने पार्लियामेंट का नाम रखा था, ड्यूमा रखा था। उसमें जो भी मुख्यमंत्री जो मंत्री थे, ठीक है, वो राजा के द्वारा ही बैठाए गए थे, ठीक है। तो उसने कहा किया कि जो ड्यूमा थी उसने एक अस्थायी, ठीक है, ड्यूमा, पार्लियामेंट, ठीक है, वहाँ की जो पार्लियामेंट का नाम था ड्यूमा। तो ड्यूमा ने कहा कि एक अस्थायी सरकार को लगा दिया। अब भैया अस्थायी सरकार लग गई तो वहाँ पर तो कुलीन वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, उन्होंने कहा कि भैया जब भी ये कोई किसान वर्ग अपने हितों की बात करता तो उनके बातों को नहीं सुनते थे, उसको हटा देते थे, यानी कि फिर वही राजा की वाली बात हो गई। अब वहाँ की जनता, ठीक हो, तो फिर लेनिन ने कहा, जो लेनिन था, ठीक है, बोल्शेविकों का जो नेता था, उसने कहा कि नहीं भैया ये गलत है। उसने कहा कि सभी जनता के बीच जाकर बोला कि नहीं, इसको हटाइए, जो अस्थायी सरकार बनी है इसको हटाइए, हमको अस्थायी सरकार चाहिए, अस्थायी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे रहेगा तो हम लोग कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अब जनता को क्या किया, उनके अंदर क्रांति की भावना फिर प्रकट की। इसके बाद इस बार फिर जनता ने पूरे सुबह से, ठीक है, सुबह से क्या हो गई, शुरू हो गई पूरा हल्ला करने, आंदोलन करने लगे कि राजा को खूब गरिया रही थी, ठीक है, कि तू हट यहाँ गद्दी से, उसको एकदम भगाना शुरू कर दी कि तुम्हारे जो ड्यूमा है इसको भी हम क्या कर देंगे, विध्वंस कर देंगे, हटा देंगे, तोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर पुनः क्या हुआ कि जो सुबह लेनिन का संदेश आया जनता को। लेनिन ने क्या बोला कि जो अस्थायी सदस्य था, जो पार्लियामेंट ने अस्थायी सरकार बनाई थी, वो हट गया, और क्या हो गया, अस्थायी सरकार हो गया है, ठीक है। अब आपने जिसके लिए युद्ध किया था, जिसके लिए आपने क्रांति की थी, वो क्रांति आपकी क्या हो गई है, सफल हो गई है, ठीक है। ये घटना कब घटी थी, देखिए ये घटना घटी 25 अक्टूबर को, ठीक है, 25 अक्टूबर की, मान 24 अक्टूबर तक माने थे लोग, सुबह से एकदम हल्ला, फिर शाम तक हुई, शाम होने के बाद फिर सुबह में 25 अक्टूबर की सुबह में 10 बजे तक का हुआ, लेनिन का संदेश है कि भैया अब ये आपको क्या करिए, आपको क्रांति का करिए, अन्य आपको आंदोलन बंद कर दीजिए, ठीक है। का जो अस्थायी सरकार थी उसको हटा दिया गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेते हैं, अस्थायी सरकार बनाया गया था शुरुआत में, अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार, जिसको हटा दिया गया है बाद में, ठीक है। 25 अक्टूबर को
क्या कर दिया गया, अस्थायी सरकार को स्थगित कर दिया गया। तो दुनिया, ठीक है, तो उस समय तो रूस के कैलेंडर में क्या था, 25 अक्टूबर था, लेकिन दुनिया का जो कैलेंडर था, ठीक है, जो पूरी दुनिया यूज करती थी, उस समय क्या था, 7 नवंबर था। क्या था, 7 नवंबर था, 7 नवंबर 1917 था उस समय, ठीक है। क्योंकि जो रूस था ये क्या था, ये जूलियट कैलेंडर यूज करता था। क्या करता था, जूलियट कैलेंडर यूज करता था, ठीक है, ठीक है। तो उस समय क्या थे, 7 नवंबर 1917 था, ठीक है। अब भैया ये तो अक्टूबर की क्रांति हुई, ठीक है। इसके बाद फिर भी अब वहाँ की जनता, ठीक है, एक साथ उनको तो मिल गया अधिकार, अस्थायी सरकार बन गई, लेकिन अब फिर क्या हुआ कि जो बोल्शेविक थे, ठीक है, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो पुरानी राज्य व्यवस्था थी, उनके बीच क्या हुआ, विवाद शुरू हो गया, ठीक है। अब देखते देखते क्या हुआ कि उसमें गृह युद्ध हुआ, ठीक है। जब गृह युद्ध हुआ तो भैया क्या हुआ कि जो बोल्शेविकों की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने कहा कि जितने भी राजा के जो खानदान था, राजा वगैरह सभी को क्या किया, एक साथ मारकर ढेर कर दिया, यानी सभी को मार डाले ये लोग, ठीक है, 1917 में, ठीक है। कब, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में क्या कर दिया ये लोग, अप्रैल में 1918 में अप्रैल महीने में क्या कर दिया इन्होंने, राजा की हत्या कर दिया, राजा की हत्या, राजा और उसके पूरे परिवार क्या हो गई, हत्या कर दिए। तो अभी हत्या करने के बाद क्या हुआ, लेनिन ने फिर से क्या किया, अपने रेड आर्मी को आदेश दिया, क्या हो गई, विजय संपूर्ण हुई। यानी कि लेनिन ने कहा कि रेड आर्मी ने बताया कि क्या हो गई, हम लोग की विजय हुई है। यानी कि लेनिन ने कौन सी आर्मी बनाया था, एक बनाया रेड आर्मी। क्या बनाया, रेड आर्मी, क्योंकि ये क्या था, ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। रेड लिख रहा हूँ क्या, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रेड आर्मी, अंग्रेजों की जो आर्मी है उसको क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने क्या बोला, रेड आर्मी, जिसने घोषणा कर दिया क्या हो गया, हम लोग की विजय प्राप्त हो गई, ठीक है। राजा को तो मार दिया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ कि वहाँ पर रूस एक क्या बना, कम्युनिस्ट पार्टी बना, ठीक है, कम्युनिस्ट देश बन गया, पार्टी ने कम्युनिस्ट देश बन गया, ठीक है। यानी कि जिसने क्या कर दिया था, वहाँ के राजशाही तंत्र को खत्म कर दिया और एक संवैधानिक तंत्र को क्या कर दिया, उस पर लागू कर दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।